हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं हेल्थ से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है बीमारी से बचाव के लिए पहला कदम है जानकारी। इससे यह फायदा होगा, सही जानकारी न केवल हमें बीमारी से बचाती है बल्कि यह हमें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में भी मदद करती है। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, वुमेन हेल्थ एंड डिसीज चल रहा है। वुमेन हेल्थ एंड डिसीज, ठीक है। तो इसमें हमने आपके काफी पार्ट्स को कवर कर लिया है। आज हम 6 पार्ट में आगे बढ़ने वाले हैं। इस पार्ट में हम एड्स को देखेंगे। एड्स यानी कि ये बहुत ही आपका, ये कहो कि कॉमन और आपका बहुत ही डेंजरस डिसीज है, ठीक है। इससे पहले की वीडियोस में हमने क्या किया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज को देखा है, ठीक है, और हमने इम्यून सिस्टम को अपना देखा है कि हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो किस तरह होता है, वैक्सीनेशन देखा है और इम्यूनाइजेशन देखा है, और इसके साथ ही हमने ऑटो इम्यून डिसीज को भी कवर किया है। ऑटो इम्यून डिसीज है आपका, और आपकी इम्यूनिटी है, एंटी वेनम है, ये सारी की सारी चीजें। फर्स्ट वैक्सीनेशन कब हुआ और एंटी वेनम किससे बनता है, एंटी टिटेनस, और इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने एंटीबॉडी और एंटीजेंस को क्या किया है, धीरे धीरे कवर करते हुए हम आज एड्स के पार्ट पर पहुंच गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एड्स। एड्स जिसका कि पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिसीज, यानी कि जो भी पेशेंट जिसको एड्स होगा उसको एक साथ कई बीमारियां एक साथ अटैक करती है। तो सिंड्रोम का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ किसी भी चीज का, ग्रुप ऑफ डिसीज या ग्रुप ऑफ बंच ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो सिंड्रोम जहां पर आया है, कहीं भी आप सिंड्रोम पढ़ोगे वहां पर ग्रुप में हो जाएगा कि मतलब जो एड्स से आपका एड्स के अगेंस्ट जो आपका अरेस्ट है पर्सन, उसे क्या करना है कि अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है, अदर डिसीज से बचाना है। कभी भी पता है एड्स का पेशेंट मरता नहीं है, कभी भी आप ये देखना, या फिर आपको ये पता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट एड्स का जो पेशेंट होता है वो कभी भी एड्स से एक्सपायर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एड्स ऐसा नहीं है कि एड्स में इस तरह के आपके सेल में अपने ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो एक दिन सेल को किल कर देंगे, नहीं। एड्स का पेशेंट एक्सपायर कब होता है? जब उसमें अदर्स डिसीज हो जाती है। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिसीज। अगर उसने अपने आप को इन्फेक्शन से बचा लिया तो वो सालों साल जी सकता है, क्योंकि एड्स देखो कैसे स्प्रेड होता है, आपको पता है, सीमेन से होगा या भी सार्कोमा से होगा, जो भी लिक्विड होता है, ब्लड आपका इसी सब से होता है। तो अगर आपको पता है कि आपको एड्स है और आपने प्रिकॉशन ले लिया और आपको अदर डिसीज को इन्फेक्ट नहीं कर पाई, तो आप सालों साल जीते रहोगे। ऐसा नहीं एड्स हो गया तो मतलब पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इसका नाम है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफेंसिव सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब ही है कि एक साथ उसे कई डिसीज, क्योंकि जब एड्स होता है किसी पर्सन को तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तो उसे अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना, अगर वो अदर इन्फेक्शन से अपने आप को बचा ले गया तो वो जी जाता है। तो कभी भी आप ये मत सोचो कि एड्स हुआ तो वो मर जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसने अदर, क्योंकि अब जब ये एड्स होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, तो हमारे वो अदर्स जो डिसीज है उनका अटैक से क्या होता है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कि इस तरह जो एड्स का पर्सन होता है उसमें कौन कौन सी बड़ी जो डिसीज हो, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत जल्दी हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? आपका बैक्टीरियल डिसीज है, इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो इसे क्या करना है, अपने आप को अदर डिसीज के इन्फेक्शन से बचाना। अगर इसने अपने आप को अदर डिसीज के इन्फेक्शन से बचा लिया तो सालों साल जी जाएगा, ठीक है। सिंड्रोम यहाँ पर ये है कि मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम, ठीक है। अब ये क्या होता है, रिट्रोवायरस से फैलता है। रिट्रोवायरस बोले तो जहां पर आरएनए का डिप्लीकेशन होता है, डीएनए फटता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब पढ़ा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, रिट्रोवायरस में आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो भी सेल्स होती है वो बहुत फास्ट ग्रो करती है, ठीक है।
तो किससे होता है? ये रिट्रोवायरस से होता है। अब इसका पहले से एड्स नहीं बोलते थे कि जब इसके सिम्टम्स वगैरह जब स्टडी में आए, साइंटिस्टों ने इसकी स्टडी किया, तो इसको पहले से एड्स नहीं बोला जाता था। पहले इनिशियल नेम एड्स का क्या था? ग्रिड था। क्या था? ग्रिड, यानी कि GRID, ग्रे रिलेटेड इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, क्या बोलते थे? ग्रे इम्यून रिलेटेड ऑर्डर। ठीक है, ग्रे रिलेटेड इम्यून डिसऑर्डर, या फिर इसे स्लिम डिसीज भी बोलते थे, या फिर आपका वेस्टिंग डिसीज भी बोलते थे। क्या इसे पहले वाले जब डिस्कवर हुई तो इसे एड्स नहीं बोला गया, पहले इसे ग्रिड बोलते थे, यानी कि आपका ग्रे रिलेटेड इम्यून डिसीज, या फिर स्लिट डिसीज बोलते थे, या ये आपके अदर्स नेम है। अब जो इसका जो भी आपका इन्फेक्शन HIV, ठीक है, HIV से ही ये जाके क्या होता है? अब HIV का हम क्या देखेंगे? किस कंपोनेंट से मिलकर HIV बना रहता है। ठीक है, अब HIV जो है आपका, HIV में क्या है? HIV का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, राउंड शेप होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपका HIV, ठीक है, जो कि आपके एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? ये देखो, ये जिस तरह ये ज्वाइन हुए ना, ये क्या है? आपके ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ये चारों तरफ ऐसी कवरिंग बनाए रहते हैं। तो जो बाहर जो राउंड साइड है, इसको बोलते हैं आपका ग्लाइकोप्रोटीन 120। ठीक है, और जो धसा हुआ है इसके अंदर, मतलब सिस्ट में है अंदर, उसको बोलते हैं GP41। ये याद रखना है आपको कि जो HIV है उसमें दो तरह के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41 और एक होता है 120। 120 जो होता है वो राउंड शेप में बाहर की तरफ होता है, जबकि आपका ग्लाइकोप्रोटीन 41 जो होता है वो सिस्ट में धसा हुआ होता है। और इसके बीच में क्या है? आपके सिंगल स्टैंडर्ड DNA, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA, क्योंकि यहाँ पर क्या रिट्रोवायरस है तो उसमें DNA नहीं होता है, RNA होता है, जो कि डुप्लीकेशन से DNA का वहां पर फॉर्मेशन करेगा। लाइफ साइकिल क्या होती है इसकी? इनिशियल होस्ट मैक्रोफेसिस, ठीक है, माइक्रोफेसिस या फिर मोनोसाइट्स। ठीक है, ये मोनोसाइट्स में अब हमारी जो सेल से उसका अधिकतर जो पार्ट होता है मैक्रोफेसिस और मोनोफिसाइट्स का। ये मोनोसाइट्स क्या आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं उन्हीं के सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, मैक्रोफेसिस और आपका एक है T लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो हमने देखा था, किसमें देखा था? T सेल्स और इम्यून सिस्टम में हमने T सेल्स और B सेल्स को किया था। ठीक है, तो यह क्या? T सेल्स। तो इनिशियल होस्ट क्या है आपका? जो हमारी बॉडी के मैक्रोफेसिस, जैसे कि मैंने बताया कि कोई एक सेल है तो वो सेल क्या है? वो एपोसिक्सिस करती है, एपोटाइसिस करती है, मतलब कि अपना ग्रो करेगी, डेवलप करेगी और अपना स्वतः ही एक्सपायर हो जाएगी, यानी कि स्वतः ही क्या हो जाएगी? इनवायलेंट डेड हो जाएगी। ठीक है, फिर उसकी जगह दूसरी सेल पोजीशन ले लेती है। तो ये क्या है? इनिशियल इसमें मैक्रोफेसिस। मोनोसाइट्स में क्या होता है? आपका क्या डिवीजन होता जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिलीज सिंगल, अब पता है सिंगल, तो यहाँ पर क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, जो कि क्या होता है? रेप्लिकेट करके वहां पर क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट हो, डीएनएज करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंटरगेस एंजाइम्स होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके क्या HIV मॉलिक्यूल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये प्लेस को क्या बोलते हैं? इनिशियल होस्ट या मैक्रोफेसिस को। इतनी ज्यादा डिवीजन होगा, इतना ज्यादा आपका क्या होगा? DNA बनेगा वहां पर कि उसको ही HIV फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि HIV फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो HIV फैक्ट्री आपका किधर है? इनिशियल होस्ट में। इनिशियल होस्ट में मैक्रोफेज या आपका जो मोनोसाइट्स होती है वो डुप्लीकेट करती है सिंगल DNA से, क्या होती है? आपके RNA DNA कन्वर्ट करती है, और ये एक कंडीशन ऐसी आती है कि वहां पे इतना ज्यादा ग्रोथ हो जाता है, तो वहां बोला जाता है कि HIV क्या फैक्ट्री, उस प्लेस को HIV फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका T लिम्फोसाइट्स। T लिम्फोसाइट्स क्या है? न्यू HIV फर्दर। यहाँ पर क्या होता है कि बाहर से ही आपकी दूसरा HIV फैक्टर आता है। ठीक है, और वो क्या? T सेल, या कि यहाँ पर क्या होगा? T सेल जो पॉपुलेशन होती है उसको क्या करता है? डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, T सेल को क्या करते हैं? डिक्रीज करना शुरू कर देता है। सिम्टम्स क्या है इनके? इनके सिम्टम्स देखो, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द T लिम्फोसाइट्स क्या हो जाती है? बहुत ही डिक्रीज हो जाती है, और बहुत सारी आपकी इन्फेक्शियस डिसीज हो जाती है। जैसे कि हमने बताया कि HIV का जो भी आपका एड्स का पेशेंट होगा वो कभी एक्सपायर नहीं होता है, मतलब एड्स से कभी कोई मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि एड्स जो है वो ऐसा नहीं है कि हो गया तो हमारे सारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय, नहीं, वो उस समय हमारा क्या होता है? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। उस समय अगर हमें कोई इन्फेक्शियस डिसीज हो गई, उससे हमें अपने आप को प्रिवेंट करना होता है। अगर हमने उससे प्रिवेंट कर लिया तो हम इजिली क्या होते हैं?
कि ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, मैनी इन्फेक्शियस डिसीज जैसे कि आपका ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है और टैक्सोप्लाज्मा, ये क्या है, ये एक तरह से ये होता है, कैंसर होता है ब्रेन का, ट्यूमोपॉक्सी ऑफ ब्रेन, ठीक है। क्योंकि देखो हमें पता है कि न्यूरॉन सेल्स होती है वो तो डिवाइड नहीं करती हैं, तो उनमें क्या होता है, ट्यूमर्स क्रिएट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो क्लासिफिकेशन इनका 3 टाइप का होता है, क्रोनिक लिम्फो, ठीक है, और आपका सिम्प्टोनिक होता है, क्लिनिक एड्स होता है, ठीक है। अब जो क्रोनिक लिम्फोडेनोपैथी होती है, लिम्फोडेनोपैथिक, वो क्या होती है कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो हमारे स्वेल कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, लिम्फ नोड्स हमारे स्वेल कर जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। फिर होगा आपका सिम्पैटिक, तो सिम्पोमैटिक में क्या होगा, सिम्पैटिक में क्या होगा, प्रीसेंस ऑफ द, हमें क्या करना है, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है, ठीक है। कैसे बचाना है, इन्फेक्शन से, जितने ज्यादा हम अपने इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे उतनी ज्यादा हम सेफ रह सकते हैं। फिर क्लिनिकल एड्स, इसमें भी आपका क्या है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है, और आपका क्या है, और आपका क्या कार्पोसिस सार्कोमा, इन सबसे क्या होता है, अपने आप को इनकी इन्फेक्शन से बचाना होता है। कार्पोसिस सार्कोमा ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, याद रखना है आपको, क्लिनिकल एड्स में ये आते हैं, ठीक है। तो इस तरह हो गया। अब इसके बाद क्या है कि हमें एड्स, अब हमने HIV का स्ट्रक्चर भी देख लिया कि उसमें ग्लाइकोप्रोटीन 1 और 41 होता है, और सिंगल स्टैंडर्ड क्या होता है, आपका RNA होता है, जो कि मल्टीप्लाइड होके क्या DNA डुप्लीकेशन में DNA में कन्वर्ट हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड DNA बनेगा, जबकि ये है क्या है, सिंगल है, ठीक है। मगर जब रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ये क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहां पर DNA एंजाइम को भी रिलीज करेगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि कौन सा एंजाइम ये रिलीज करेगा। फिर प्रिवेंट क्या है इसके, प्रिवेंट आपका क्या है, एजेटी यानी कि एजिटोडाई थाइमिडाइन, ठीक है, थाइमिडीन, इसको यूज करना है। DDT यानी कि डीडॉक्सी नियोसिन, ठीक है, इसका यूज करना है। और आपका नेविविप्रिन, ठीक है, ये आपकी क्या है, प्रिवेंट्स है कि इन सबसे इन्हें क्या करना है, बचाना है। और इसका डायग्नोसिस क्या होता है, एलाइजा, बहुत ही फेमस टेस्ट होता है एलाइजा टेस्ट, ठीक है, एलाइजा टेस्ट होता है, और PCR होता है, और वेस्टर। अब वेस्टर ब्लॉट, ये सब हमने कहाँ पढ़ा था, जब हमने DNA का फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा था, वहां पे जाके हमने सारे प्रोसेस देखे थे कि किस तरह वहां पर DNA सीजर यूज होता है वहीं पर। तो ये सारा PCR भी होता है। और वेस्टर्न, उसमें क्या होता है, वेस्टर्न क्लॉट में कंफर्मेशन टेस्ट है कि मतलब पर्सन को एड्स ही है। पहले तो नॉर्मल एलाइजा टेस्ट हो जाता है, उसमें हो जाता है, मगर उसमें भी अगर कोई चीज रह जाती है आइडेंटिफिकेशन से, तो उसका वेस्टर्न ब्लॉट किया जाता है, जहां पर बिल्कुल कंफर्मिंग टेस्ट है ये। और फिर इसके बाद आपका इस तरह आपको क्या, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो यहाँ हमने देखा कि एड्स को पहले एड्स नहीं किया कहा जाता था, क्या कहा जाता था, ग्लिड कहा जाता था, ग्रे रिलेटेड इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, या स्लिम डिसीज कहते थे। इसका स्ट्रक्चर क्या है, 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA है आपका मिडिल में, और 2 आउटर लेयर होती है, जो बाहर की तरफ होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 से राउंड सर्कल में अटैच रहता है, जबकि साइक्लोप्रोटीन 41 जो होता है वो स्ट्रिक के फॉर्म में रहता है, ठीक है, धसा हुआ होता है। और लाइफ साइकिल में क्या, इनिशियल होस्ट है, जो कि क्या करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, ये कहते हैं आपका फैक्ट्री ऑफ HIV भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ मैक्रोफेसिस बहुत ज्यादा डिवाइड होती जाती क्योंकि क्या, वहां पर सिंगल स्टैंडर्ड RNA है वो DNA में कन्वर्ट होगा, एंजाइम रिलीज करेगा, तो ये वाली प्रोसीजर जो डिवीजन की है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, और वहां पर बहुत सारे ये उसको HIV फैक्ट्री ही बोल दिया जाता है। मैंने इन्फेक्शियस डिसीज से अपने आप को क्या करना है, प्रिकर करना है। कौन सी डिसीज, आपका निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, इस तरह की बीमारियों से अपने आप को क्या करना है, टैक्सोप्लाज्मोसिस ऑफ ब्रेन, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारा आपका क्या हुआ कि किस तरह क्लासिफाइड किया, क्रोनिक है, सिम्प्टोनिक है, क्लिनिक है, ठीक है, इन सब में आपका क्या होता है, डिफरेंट टाइप। और आपका ये प्रिवेंट है, AGT और DDT, ठीक है। और आपका क्या है, टेस्ट है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम, तो डायग्नोसिस में मोस्टली एलाइजा टेस्ट करते हैं, या फिर आपका वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं, जो कि पूरा कंफर्मिंग टेस्ट है कि HIV ही है, एड्स ही है, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका क्या रहता है, सिंपल ये सारा PCR की प्रोसीजर भी करते हैं। तो इस तरह हमारा यहाँ पर एड्स कवर होता है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में क्या देखने वाले हैं,
हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं कैंसर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये टॉपिक थोड़ा तो ऐसा है कि मतलब आपको इसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक ये याद नहीं होगा, इसलिए आपको इसे पढ़ना है, रीडिंग करना है, और जहां लगे वहां आपको राइट डाउन भी करने हैं। क्यों? क्योंकि इनके नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा प्लेस है, किसे, तो आपको पूछा जाएगा फैक्ट्री ऑफ HIV, तो आप बोलोगे फेगोसाइड, ठीक है, मोनोसाइट्स। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ है क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या अच्छे से रीडिंग करना होगा।